नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 200 आंकड़ा पार कर लिया है। एक बहुत बड़ी जीत के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रही है। तो लेटेस्ट अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 पार, कितनी बड़ी जीत है ये? देखिए, हम लोग जब से बंगाल चुनाव को कवर करना हम लोगों ने शुरू किया, तब से कैपिटल टीवी इस बात को बता रहा था कि ग्राउंड सिचुएशन वहां ममता बनर्जी के बिल्कुल खिलाफ है। हम लोग ग्राउंड में भी गए। ग्राउंड के बाद जब हम लोग लौट के आए तो हम लोगों ने जितने भी सर्वे किए उसमें हम लोगों का आकलन यही था कि 200 टच करेगी भारतीय जनता पार्टी, ±10। ये बहुत पहले से हम लोग कहते आ रहे थे। अब दिक्कत क्या है, अचानक से 93% वोट आ गया। सारे मीडिया वाले कंफ्यूज्ड। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ग्राउंड की सच्चाई हम लोग को पकड़ में आती है और इसलिए हम लोगों ने कहा था कि सुनामी आ रही है और वो सुनामी अब इलेक्शन कमीशन के यहां भी नजर आने लग गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुमत का आंकड़ा पार है भारतीय जनता पार्टी, और क्योंकि वहां अपडेट लेट से होता है, अब जो जानकारी आ रही है कि समय के साथ साथ, जैसा मॉर्निंग में हम लोगों ने कहा था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ममता बनर्जी पीछे चलती चली जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी को मात्र 41% वोट मिल रहा है। पिछली बार 48% वोट लेकर आई थी और भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट्स मिले थे। अभी जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट बता रहा है वहां यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 45% वोट लेकर के बिल्कुल आगे चल रही है। मतलब 7% का जंप भारतीय जनता पार्टी ने लिया और 7% का बैक गियर ये टीएमसी ने लगाया। 5% इज इनफ कि आपके हिसाब से जो है वो रिवर्स में जो है आपके आंकड़े हो जाए। हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि ये आंकड़ा जो पिछले 2021 के चुनाव में जो आंकड़े आए वो पलटने वाले हैं, यही आज नजर आ रहा है। सिर्फ रिवर्स ही नहीं, बीजेपी तो उससे कई गुना आगे बढ़ चुकी है। कितना बड़ा झटका होगा ये टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए? देखिए, जो स्थितियां दिख रही है उसमें तो लग रहा है कि जो अपील की प्रधानमंत्री मोदी ने कि अब अंग के बाद कलिंग हो गया और फिर अब बंग होगा, यानी कि अंग बंग कलिंग, ये तीनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो आगे का रास्ता हमारा क्लियर हो जाएगा। यानी जो हम घुसपैठियों के खिलाफ, जो करप्शन के खिलाफ और जो डेवलपमेंट के सपोर्ट में अपना काम कर रहे हैं वो काम ज्यादा बेहतर तरीके से होगा और पूरा वो क्षेत्र यानी पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, इन दोनों सेक्टर में अब दिख नहीं रहा। मैप पर देखना, ढूंढना पड़ता है कि टीएमसी कहीं जीती है क्या। उसके बाद पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, ये पूरा का पूरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी कि इन जगहों पर हमारे लिए संभावना बेहतर है, वहां पर 80% सीटें हमारे पास आनी चाहिए और वो स्ट्रेटजी सफल रही। लेकिन उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के पास चैलेंज था कि हावड़ा, हुगली से लेकर कोलकाता तक इन सारे क्षेत्रों में और नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी ज्यादा हो सकता है। तो इन क्षेत्रों में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ज्यादातर ये अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो, और उसके अलावा जो एक महारथी इन लोगों ने उतारा, शुभेंदु अधिकारी, वो भी नंदीग्राम या मेदिनीपुर के एरिया में ज्यादा एक्टिव नहीं थे, सबसे ज्यादा एक्टिव कोलकाता के एरिया में ही थे। तो अर्बन सेक्टर पर फोकस किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी रोड शो की, अमित शाह भी जाते रहे, कई और स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के जाते रहे। तो जहां पर चैलेंज था कि हावड़ा, हुगली, कोलकाता वाले क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हुगली को तो पूरी तरह से जीत लिया और हावड़ा और कोलकाता में 50% सीटें ममता बनर्जी से छीन ली। तो जब ये रणनीति काम आ रही है, जब नैरेटिव काम आ रहा है और लोग
ये मानने को तैयार हैं कि ममता बनर्जी अब बंगाल के लिए खतरनाक हो चुकी है, तो फिर उसके बाद सुनामी तो आना था। और जो दिख रहा है उसमें लगता है कि ममता बनर्जी 100 से नीचे का आंकड़ा तो चली आई हैं, अब कहां तक गिरती हैं और उसके बाद कौन कौन इनके साथ दिखते हैं। जैसे हुमायूं कबीर, सबसे ज्यादा टारगेट इन्होंने हुमायूं कबीर पर किया था, लेकिन अपने क्षेत्र में अपनी सीट हुमायूं कबीर भी जीत रहा है। टीएमसी को वहां पर उससे दिखने लगा कि अगर हुमायूं कबीर टीएमसी को हरा सकता है तो आसपास के क्षेत्रों में उसकी पार्टी को 2%, 1.5%, 4% भी वोट मिले, कम से कम मुस्लिम कंफ्यूज तो हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी स्पष्ट थी, रणनीति स्पष्ट थी कि हमको किन जगहों पर बेहतर करना है, किन जगहों पर ममता बनर्जी से कुछ सीटें छीननी है और किन जगहों पर उनका सुपड़ा साफ करना है। यह रणनीति कामयाब दिख रही है। राजीव सर ने अंग कलिंग का जिक्र किया, पीएम की अपील के बारे में बताया। पीएम मोदी ने एक और अपील की थी भय और भरोसा को लेकर। लोगों का जो भय था पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को लेकर, टीएमसी को लेकर, वो इस बार हटता हुआ दिखाई दिया और पीएम मोदी पर लोगों ने यानी कि बंगाल की जनता ने भरोसा जताया। बिल्कुल, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी का तो बहुत बड़ा रोल है ही। देखिए यही कहते हैं ना कि जब आपका नेतृत्व होता है, जब उसमें लोगों का विश्वास होता है, तब वो पार्टी जो है ना लगभग अनडिफीटेबल हो जाती है। अब आप देखिए ना, अब पूरा ईस्टर्न बेल्ट देखिए आप, वो कहते हैं गंगोत्री से लेकर के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, अब बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट। आप देखिए ना, ये सब क्यों हो रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ही तो हुआ है। एक ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिला जिसमें कि पूरे देश ने कहा कि भाई यही वो नेता है जिसके पीछे चलना है। आप सोचिए पश्चिम बंगाल के बारे में क्या क्या बातें कही जा रही थी। 27% मुस्लिम है, तृणमूल तो 27% से ही शुरू कर रही है, इसको हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो असंभव जो चीज लोग कह रहे थे उसको भी इस बार संभव करके दिखाया है। और मैं एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जीत जो बंगाल की है एक वैचारिक जीत है। मैं कई बार इस चीज को कह रही हूं, ये वैचारिक जीत है और भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल में जाके जमने वाली है। ये बिल्कुल गुजरात जैसा बनेगा जिस तरह का रिजल्ट आ रहा है, ये आप समझ लीजिए। और ये उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो इस देश में, खास करके जो इंडिया अलायंस है, इसने ये एक ऐसी थ्योरी बनाई कि मुसलमानों का वोट थोक भाव में लेना है, हिंदुओं के वोट को बांट देना है। याद कीजिए इस देश में एक प्रधानमंत्री हुआ जिसने कहा कि हमारे रिसोर्सेज से पहला हक मुसलमानों का है, माइनॉरिटीज का है। जैसे इस देश में जो बहुमत है, जो बहुसंख्यक हैं, वो 2म दर्जे के नागरिक हैं। तो वो जो थ्योरी थी ना, उसको तो इस बार गाड़ दिया गया गड्ढे में और इस देश में अब हिंदुओं को अपमानित नहीं होना पड़ेगा। ये इस जीत का सबसे बड़ा मैसेज है। ये वैचारिक लड़ाई भी थी, मुद्दों की भी लड़ाई थी, क्योंकि बीजेपी ने किसी एक चेहरे को आगे नहीं किया था कि भाई सरकार बन जाएगी तो इससे सीएम बनाएंगे। पीएम मोदी नो डाउट आगे थे, लेकिन पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री भी थे, बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। किसकी जीत मानी जाए, किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया और कहां और किस वजह से ममता बनर्जी बैकफुट पर नजर आई? देखिए ये हिंदुत्व की जीत है, सीधा सीधा जी। हिंदू जागृत हुआ और देखिए जो 41% वोट मिल रहे हैं, आप ये समझिए कि जो टोटल वोट थे उसमें हालांकि सेंसस वाले बताते हैं 27%, लेकिन 30-32% मुस्लिम वोटर्स जो हैं पूरे बंगाल में फैले हुए हैं और कुछ इलाका जो पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। अब आपको 41% वोट उससे आ रहा है, इसका मतलब है कि हिंदुओं का बाकी वोट जो आपको 41% आ रहा है, 10% या उससे कम हिंदुओं ने आपको वोट किया। बाकी के हिंदू कहां गए? बाकी के हिंदू भारतीय जनता पार्टी में गए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इन लोगों के ऊपर भरोसा किया। तो ये जो हार है टीएमसी की तो हार है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि ये जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का ये जो सेंटर था, ये आज वो किला ध्वस्त हो गया है। अब आप ये मुस्लिम अपीजमेंट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी, अभी कल से ये लोग राम मंदिर और अलग अलग धर्म गुरुओं के पैर में जाकर के गिरेंगे कि जो बंगाल में कभी किसी ने सोचा नहीं कि वहां हिंदू इस तरीके से जागृत हो जाएंगे, वो काम आज बंगाल की जनता ने किया है और ये बहुत बड़ी, जिसको कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान की राजनीति। बिल्कुल। और शुभेंदु अधिकारी का भी बयान आया, उन्होंने भी यही कहा है कि एकमुश्त हिंदुओं ने बीजेपी का साथ दिया है, ये हिंदुओं की जीत है, हिंदू वोटर्स ने साथ दिया है। देखिए हिंदू वोटर तो साथ दे रहा है, क्योंकि पूरे देश में कहीं भी मुसलमान बीजेपी के साथ खड़े नहीं हो सकते। जहां भी चुनाव होता है हिंदू ही भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं। कंपटीशन हिंदू वोटों में भारतीय जनता पार्टी का किसी के साथ नहीं है। लेकिन मुस्लिम वोट जो
एक साथ होकर निगेटिव वोटिंग करते हैं। उनका मकसद ये नहीं होता कि किसे जिताना है, उनका मकसद होता है किसे हराना है। और हारने वाला यानी कि जिसे हराना है वो एक पार्टी सामने दिखाई पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी। किसे जिताना है उसमें इनके अंदर कंफ्यूजन है। और इस बीच कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा बढ़ा क्योंकि जैसे ही इस्लामिक पार्टियां आई और उसने जो आक्रामक रुख अपनाए, उससे हिंदुओं को इकट्ठा होना ही था। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदू कंफ्यूज थे, उसे ओवैसी की पार्टी ने कंफ्यूजन दूर किया। हुमायूं कबीर ने उस कंफ्यूजन को दूर किया, क्योंकि जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाएगा तो हिंदुओं को भी तो लगेगा कि ये इस्लामिक पार्टियां जिस तरीके से सपोर्ट करती है, या फिर ओवैसी अगर जीते हारे जितनी भी सीटें लाए, लेकिन अंतिम में सपोर्ट किसे करेगा, ये तो बिहार में भी दिखता है, ये तेलंगाना में भी दिखता है कि वो तो एंटी बीजेपी पार्टियों को ही सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रास्ता खुला। और पूरे ओवरऑल स्थिति में देखें तो 70% में से अगर 45% हिंदुओं का वोट, 70% के आसपास अगर पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटर हैं, तो 45% जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहे हैं वो मुसलमानों के नहीं, उसी 70% में से 45% लाया है। तो बचे हुए 25% वोट में इतनी पार्टियां उलझी रहे। अब तो ये देखना पड़ेगा इन लोगों को कि सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का चोंगा पहन के रखें, या फिर या तो हम इस्लामिक पार्टी बने या हिंदुओं के समर्थन से हिंदुत्व वाली पार्टी बने। और हिंदुओं की मार इतनी ज्यादा है कि जो ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से चढ़ जाती थी, बौखला जाती थी, और वही पश्चिम बंगाल में अभी जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। देखिए, इसका असर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही नहीं रहेगा। देखिए, इसमें इस बार जो चुनाव हुए हैं, 2 बड़े नेता इंडिया अलायंस के हारे हैं। ममता बनर्जी भी हार गई और स्टालिन भी हार गए, और दोनों ने मुस्लिम तुष्टीकरण को अपना मेन प्लैंक बनाया। आपको पता है सबसे ज्यादा घबराहट अभी किसको होगी? सबसे ज्यादा घबराहट अखिलेश यादव को होगी, क्योंकि अखिलेश की भी पॉलिटिक्स उसी के आसपास घूमती है। उनकी भी थ्योरी वही है, मुसलमानों का एक मुश्त वोट लो, हिंदुओं को बांटो और राज करो। लेकिन अब ये नहीं चलेगा पश्चिम बंगाल में, अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में 1-2 चीजें और भी, हिंदू कंसोलिडेशन तो है ही। देखिए, वहां महिलाओं को जैसे अपमानित किया गया, महिला वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस बार देखिए, आरजी कार हॉस्पिटल में उस महिला डॉक्टर के साथ जैसे रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई। उसके बाद मंत्री ने कहा कि अगर बलात्कार से बचना चाहते हो तो शाम को घर आ जाओ। भाई, किस तरह का बयान है ये? आप कहाँ ले जा रहे हैं बंगाल को? बहुत सारी चीजें हैं। ये तो हिंदू और मुस्लिम वाला एक तो ब्रॉड चीज हो गया। उसके अलावा जो एंटी इनकम्बेंसी थी, बंगाल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये आप सिर्फ मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही हैं। कोई वहाँ पर नया रोजगार नहीं है, नई इंडस्ट्री नहीं लग रही है। आप सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पर सरकार चलाना चाहती हैं। तो ये जो मॉडल था, उस मॉडल को बहुत बड़ा झटका लगा है इंडिया। अब सोचिए, सवाल है कि राहुल गांधी का क्या होगा? अब तो इंडिया अलायंस पूरी तरह से बिल्कुल हिल रहा है। अब तो कोई है ही नहीं ना उसमें। अब उनको भी सोचना पड़ेगा। जो राम मंदिर का जो विरोध किया है, राम मंदिर के शिलान्यास के प्रति जितनी नकारात्मकता कांग्रेस ने दिखाई है, उस पर उनको पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इस निर्णय ने बता दिया है कि भाई इस देश में अब आप हिंदुओं को अपमानित नहीं कर सकते। ये तो भी इस देश में नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का जुड़ने के लिए। तो एक बहुत बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ चुकी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है और ममता बनर्जी की पार्टी 100 के अंदर ही सिमट गई है। आगे भी आपको अपडेट बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।